हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्रॉबेबली हम इसकी अभी तक 2 क्लासेस जो हैं वो कर चुके हैं और आज हमारी इसकी थर्ड क्लास जो है वो आती है। तो हमने अगर देखें तो डिस्कशन जो है वो इस लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था। हमने ये सारा टॉपिक जो है वो कर लिया था। हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने टिंडल इफेक्ट भी करा था और हम आज शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है एलॉयज। तो हम बात करते हैं कि अगले टॉपिक से शुरू करते हैं और अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है? एलॉयज। तो एलॉयज बेटा क्या होते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं आज। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बेटा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। कुछ इसमें मेटल हैं, कुछ इसमें नॉन मेटल्स हैं। मेटल में भी हमारे पास अलग कैटेगरी है ना। जैसे हमारे पास एक आयरन है, कहीं पे हमारे पास जिंक है, कहीं पे हमारे पास कॉपर है। नॉन मेटल में कहीं पे हमारे पास कार्बन है, कहीं पे हमारे पास सिलिकॉन है, कहीं पे हमारे पास फास्फोरस है, कहीं पे हमारे पास सल्फर है। हर एलिमेंट बेटा अपने आप में खास है। तो कुछ खासियत बेटा आयरन की है, कुछ खासियत जिंक की है, कुछ अच्छी बातें या कुछ खासियत या अच्छी प्रॉपर्टीज बेटा कॉपर की है। अब हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें काश कोई ऐसी चीज मिल जाए एक्स जिसके अंदर इसकी भी प्रॉपर्टीज हो, इसकी भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हो। उस खासियत को पाने के लिए बेटा हमने एक स्पेशल सब्सटेंस बनाया जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? एलॉयज कहते हैं। तो एलॉयज क्या होते हैं बेटा? ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के। होमोजीनियस मिक्सचर सर, इसका मतलब क्या होता है? किसी की भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, नो विजिबल बाउंड्री, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा इसके अंदर क्या होगा? कहने को यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। किन किन का होगा बेटा? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही लें बेटा, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स भी ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लेकिन है ये मिक्सचर्स, हम कह रहे हैं कि बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, लेकिन आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि मिक्सचर्स होने के बावजूद आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। आई रिपीट, जितने भी मिक्सचर्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर वंस विद सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। लेकिन बेटा ये मिक्सचर होने के बावजूद फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते, ये केमिकल मेथड से हैं और ये कंपाउंड भी नहीं है। तो एलॉयज क्या है? ये बेटा क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। किनके? दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, जिसके अंदर मेटल भी हो सकते हैं, जिसके अंदर एक आधा नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन इनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब वही बात आ गई, इवन
हम इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर कंसिडर किए जाते हैं। सर क्यों? अगर ये फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट हो सकते और ये केमिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, तो सर इनको तो कंपाउंड होना चाहिए। नहीं बेटा, ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर्स ही होते हैं। सर क्यों? सबसे पहला पॉइंट, इनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। सर क्या मतलब? आप प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हो, 50% 50% भी कर सकते हो, आप 60% 40% भी कर सकते हो, आप 70% 30% भी कर सकते हो। मतलब आप इनका कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हो, जिसकी जितनी जरूरत उसको उतना ही ऐड कर सकते हो। दूसरा, ये मिक्सचर्स इसीलिए हैं क्योंकि इनके पास कोई भी फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं है। सर क्या मतलब? दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली, दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ठीक है, इसलिए इनका कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं है। थर्ड कहता है ये हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर बेटा मान लीजिए एक्स है, एक्स के अंदर बेटा जिंक की प्रॉपर्टीज भी आएंगी और एक्स के अंदर कॉपर की प्रॉपर्टीज भी आएंगी। यही तो बेटा खास बात है एलॉय की। इसी के लिए तो हमने इसको बनाया है कि जिस जिसकी प्रॉपर्टी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी वो शो करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ब्रास। ब्रास के अंदर बेटा जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर भी होता है, टिन भी होता है। हालांकि बेटा जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है, टिन मेटल है। लेकिन ये देखो बेटा स्टील, स्टील के अंदर बेटा क्या है? आयरन। और स्टील के अंदर बेटा क्या है? कार्बन। आयरन मेटल है, पर बेटा कार्बन जो है वो क्या है? नॉन मेटल। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो हम इसी पॉइंट की बात करते हैं कि एलॉयज जो हैं वो क्यों बनते हैं। एलॉयज आर मेड कैसे? बाय मेल्टिंग all elements and then mixing and later cooling. ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, alloys are made to get desired properties। जो जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए उन प्रॉपर्टीज को पाने के लिए हमने स्पेशली बेटा किनको बनाया? एलॉयज को बनाया। तो आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना हो तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो है बेटा सॉल्युबिलिटी। हम सब ने ये जरूर किया होगा कि हमारे पास एक ग्लास पानी का है और उस पानी के अंदर हमने अपने जीवन में कभी ना कभी सॉल्ट या फिर क्या डाला होगा बेटा? शुगर डाला होगा, है ना। ये सब हमने काम किया है। ऑब्वियसली बात है बेटा, हम जब दूध पीते हैं या चाय पीते हैं उसमें भी हम सॉल्ट या शुगर जो है बेटा वो डालते हैं। जब बेटा कोई भी सल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड किसके अंदर बेटा? सॉल्वेंट के अंदर, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहां पे लोगों ने कहा कि कितना सल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं आप? कितना सल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं बेटा एक गिवन टेम्परेचर पर? उसको हमने ज्यादा अच्छा प्रिसाइज माना कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो ये क्या होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट का
जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर एक गिवन टेम्परेचर पर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो हमको बेटा डेफिनेशंस में चीजें जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक तो सल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, पहला। दूसरा, सॉल्वेंट का मास कितना है, हमने वो भी स्पेसिफाई कर दिया, 100 ग्राम। और तीसरी चीज के आगे बेटा टेम्परेचर, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि आप टेम्परेचर को इग्नोर कर दो, ठीक है, आप टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा ठंडे दूध के अंदर, कभी कभार आपने देखा होगा जब कोई ठंडी चीज में चीनी मिलाई जाती है तो कुछ चीनी ग्लास के नीचे अनडिजॉल्व रह जाती है ना। वो इसलिए रह जाती है क्योंकि बेटा लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। इसीलिए कितना सल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन का बेटा मतलब क्या होता है, कितना सल्यूट प्रेजेंट है बेटा एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखो बेटा इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट जो प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको बेटा हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। या फिर कितना सल्यूट प्रेजेंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर। एक डेफिनेशन सॉल्यूशन बनाने से पहले की है और दूसरी डेफिनेशन सॉल्यूशन बनाने के बाद की आती है, और सॉल्यूशन बनाने से बाद की आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन बना रहे हैं कि आप सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। इसलिए हमारे पास दो डेफिनेशंस बेटा इसकी आती हैं। आई रिपीट, पहली डेफिनेशन है जब सॉल्यूशन बन गया तो बेटा उसके अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर। और दूसरे केस में बेटा सोल्यूशन अभी हमें बनाना है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको भी हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो है अभी हम लिखने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर मैं इसको हटा सकूं। तो चलो देखते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। अब एक चीज देखिए बेटा, कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो सल्यूट और सॉल्वेंट का बना है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटा हम सोल्यूशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्यूट को मैं बेटा क्या लिखता हूं, बी, और सॉल्वेंट को बेटा मैं क्या लिखता हूं, ए। तो बेटा डब्ल्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट या फिर मास को, और वी जो है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो बेटा अगर आप देखें डब्ल्यू एस, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूशन, बेटा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब बेटा क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की डब्ल्यू बी बेटा सल्यूट का मास ऑफ सोल्यूशन बेटा क्या आ जाता है, डब्ल्यू एस इंटू 100। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए। इज दैट क्लियर। और अगर आप इसी को वॉल्यूम से लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। या फिर आप इसी वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो चाहे बेटा वो सोल्यूट
मास में गिवन हो या वॉल्यूम में गिवन हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। फर्क क्या हो जाएगा बेटा, मास में यूनिट क्या होता है, ग्राम, और वॉल्यूम में यूनिट क्या होता है बेटा, मिलीलीटर, ml। तो उस बिहाफ पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस पहले, तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस। तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस हैव ओनली वन काइंड और टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एक काइंड या एक टाइप के ही पार्टिकल्स हों तो बेटा वो क्या आ जाता है, प्योर सब्सटेंस आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन वो क्या कहता है बेटा, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में बेटा क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन्होंने ये पूछा है हमसे। और बेटा इसका आंसर जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं आपको अभी नोट्स भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। इफ यू रिमेंबर, होमोजीनियस सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस आता है, ठीक है, वो क्या आता है, होमोजीनियस सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर बेटा क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये पहला डिफरेंस हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर बेटा कॉम्पोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बेटा होमोजीनियस के अंदर, देर आर नो विजिबल, देर आर नो visible boundaries of constituents। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की विजिबल बाउंड्री नहीं होती। पर हेट्रोजीनियस में क्या होता है, दे हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनमें विजिबल बाउंड्री होती है। देन बेटा हमारा एग्जाम्पल आता है, उसको करने से पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप थर्ड डिफरेंस भी दे सकते हैं बेटा इसके अंदर। थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का, ब्राइन सोल्यूशन। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ब्राइन सोल्यूशन किसका बना होता है? वो बना होता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट वाटर से बना। वेरी गुड, याद रखना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है। और थर्ड डिफरेंस बेटा हेट्रोजीनियस में क्या आ जाएगा, मड इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। तो आप कॉपी कर सकते हैं दोनों के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो बेटा कॉमन सॉल्ट जो है बेटा वो क्या हो गया, सल्यूट, जिसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, WB। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट, जिसका मास कितना है 40 ग्राम्स, एंड 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, WA वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, जो कितना हो गया 320 ग्राम। कहते हैं फाइंड
द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की बेटा कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इंटू 100। तो बेटा ये कितना आ गया, 40 अपॉन 40 प्लस 320 इंटू 100। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की बेटा कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 360 इंटू 100। ये बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 वन जा, ये कितना हो गया बेटा 9। तो ये कितना आ गया बेटा 100 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 11.11%। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। देन हमारे पास आता है बेटा इंटेक्स का थर्ड क्वेश्चन, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस विद एग्जाम्पल। ये तो बेटा अभी हमने किया था, इट इज सेम एज इंटेक्स का सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में रिपीटेड है। फिर कहता है बेटा इंटेक्स का फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर सोल। अच्छा बेटा सोल का मतलब क्या होता है, कोलॉइड। सस्पेंशन ओ सोल्यूशन बेटा वो कौन से हो गए, ट्रू, एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये भी बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि तीनों के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है ना। तो ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा एज ए रेफरेंस कि हमने बेटा इनके बारे में भी पढ़ा था, जो आपको नोट्स में डिफरेंसेस मिल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आता है इन टेक्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा WB सोडियम क्लोराइड बेटा वो क्या होता है, सॉल्ट, जिसका मास कितना है 36 ग्राम, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर हमारा क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट, जो कितना हो गया 100 ग्राम्स। कहता है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट अपॉन सल्यूट का मास इंटू सॉल्वेंट का मास इंटू 100। तो ये आ गया बेटा 36 अपॉन 36 प्लस 100 विच इज इंटू 100। तो ये कितना आ गया 36 अपॉन 136 इंटू 100। और फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे। तो आप ये सारा कॉपी करेंगे और इंटेक्स का फिफ्थ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो बेटा लेट अस चेक कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप लोग बता रहे हैं 26.47%। तो ये आ गया इंटेक्स के फिफ्थ क्वेश्चन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा ये न्यूमेरिकल जो है हालांकि बहुत सिंपल है, ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट माना गया है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वेरियस मेथड्स फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। नाउ बेटा अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की खास बात क्या होती है बेटा, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जो चीजों के बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इसके अंदर। देन बेटा मिक्सचर की खास बात क्या होती है, नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अब नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन की वजह से
इनके पास नो फिक्स्ड क्या होता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला। बट यहां पर हमारे पास सवाल आया कि सर हमने मिक्सचर तो बना लिया, क्या हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और कैसे? तो बेटा जवाब आया यस, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सर कैसे? बाय वेरियस फिजिकल मेथड्स। कैसे कर सकते हैं सेपरेट? बाय वेरियस फिजिकल मेथड्स। और वो कौन कौन से हैं, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे करके बेटा हम इन मिक्सचर्स को, जो बेटा हमारे को पहले से ही बने हुए हैं या हमने बनाए हुए हैं, इनको हम अलग करने वाले हैं, और कैसे अलग कर सकते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बेटा क्या होता है, कहते हैं सिंस मिक्सचर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फिजिकल मेथड से, इसीलिए इनको हम सेपरेट भी कैसे कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स लगाकर। सबसे पहला हमारे पास बेटा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है बेटा, इवेपोरेशन। अब पहले तो हम पढ़ेंगे कि भाई इवेपोरेशन होता क्या है। बेटा ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वॉलेटाइल पार्टिकल को अलग कर देते हैं फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल। सर ये वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सके। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, तो बेटा जो चीज वेपर में इजीली कन्वर्ट हो सके उसको हम बेटा वॉलेटाइल कहते हैं। जो चीज वेपर में इजीली कन्वर्ट ना हो सके बेटा उसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो बेटा हम इनको क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, सेग्रीगेट करने वाले हैं इवेपोरेशन पे बेस्ड। सर किसको कन्वर्ट करने वाले हैं? अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स, किसके? डाई। कहां से? इंक से। सर वो कैसे? बेटा कोई भी इंक जो होती है वो दो चीजों की बनी होती है, एक होता है डाई जो बेटा क्या होता है, सल्यूट, और दूसरा क्या होता है बेटा, वाटर जो बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट। आप चाहे ब्लू डाई ले लीजिए, चाहे आप ब्लैक डाई ले लीजिए, चाहे आप रेड डाई ले लीजिए, कोई भी डाई ले लीजिए बेटा। ठीक है, तो बेटा डाई के अंदर जब आप पानी मिलाएंगे तो बेटा वो क्या बन जाती है, इंक। आपके पास जो पेन है वो ब्लू कलर का पेन है, तो बेटा जो उसकी इंक है उसके अंदर ब्लू डाई और साथ में पानी है। आपके पास एक पेन है जो रेड कलर का है, तो इसका मतलब बेटा उसके अंदर रेड डाई है और उसके अंदर साथ में पानी है। तो बेटा इसको हम कहते हैं इंक। और इंक के अंदर हम अब डाई और पानी को अलग करने वाले हैं बाय इवेपोरेशन। अब देखिए बेटा क्या प्रोसीजर है। एक वॉच ग्लास लीजिए और उसके ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक थोड़ी सी प्लेस कर दीजिए और उसको एक बीकर के ऊपर रखिए जिसके अंदर पानी हो, और अब धीरे धीरे आप बीकर को क्या कीजिए, हीट। ये देखिए बेटा, ये रहा हमारा वॉच ग्लास। इसके अंदर बेटा हमारे पास कौन सी इंक है, ब्लू इंक। उसको हमने बीकर के ऊपर रखा, बीकर के अंदर हमने क्या रखा, पानी, और नीचे से बेटा उसको हमने क्या किया, हीट। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हीट करने से ये जो वाटर है ये बॉईल होगा, बॉईल होकर ये वॉच ग्लास को टच करेगा,
तो वॉच ग्लास जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर ये वॉच ग्लास बेटा गर्म होगा तो इसके अंदर जो इंक है वो भी बेटा क्या हो जाएगी, वार्म। लेकिन उसके वार्म होने से पानी जो है वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, इवेपोरेट। और आप देख सकते हैं बेटा पानी के वेपर्स आ रहे हैं, और बाद में जो पीछे रह जाएगा वो क्या हो जाएगी, डाई। कहते हैं हीट करने पर बीकर के अंदर जो पानी है वो बॉईल हो जाएगा, किसमें, स्टीम के अंदर। ये स्टीम जो है वॉच ग्लास को, जिसके अंदर इंक है, उसको गर्म करेगी, और इंक के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट करने लग जाएगा। सर क्यों? क्योंकि यही पानी जो है वो क्या है बेटा, वॉलेटाइल है। लेकिन पीछे कौन रह जाएगा, नॉन वॉलेटाइल ब्लू या ब्लैक कलर की इंक, क्योंकि बेटा वो इतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होती। तो बेटा वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इजीली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इतना आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होती। तो आपको जो जो यहाँ से कॉपी करना है डायग्राम वगैरह, आप वो सब कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला हमने जो प्रोसेस पढ़ा टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, बेटा वो कौन सा आ गया, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हमें क्या होता है, हम वॉलेटाइल पार्टिकल्स को आराम से अलग कर सकते हैं, किनसे, नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स से। हमने किसका एग्जाम्पल लेके किया बेटा, इंक का। हमने ब्लू इंक या ब्लैक इंक ले लो, जिसके अंदर कंपोनेंट क्या होता है, डाई, जो बेटा क्या होता है, सल्यूट, और सॉल्वेंट कौन होता है बेटा, पानी। अब सिंस आप जानते हैं कि पानी जो है वो नेचर में क्या होता है, वॉलेटाइल, तो वो वेपर बन के इवेपोरेट कर जाएगा, और पीछे वॉच ग्लास में बेटा पाउडर रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई। ऐसे ही दूसरे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप नीचे की तरफ देखें बेटा, हम सॉल्ट और पानी को भी ऐसे अलग कर सकते हैं। बेटा सॉल्ट पीछे रह जाएगा वॉच ग्लास में, पानी जो है वो वेपराइज हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन को भी हम अलग कर सकते हैं, शुगर पीछे रह जाएगी और पानी जो है वो क्या कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। तो इवेपोरेशन एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोसेस होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, देन हम बेटा बात करते हैं अगले मेथड की, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आई डोंट नो आपने कभी बेटा इसकी मशीन देखी है या क्या है, पर इट इज वन वेरी कॉमन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स। सर सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बेटा इस मेथड से हम अलग कर सकते हैं बड़े ही छोटे सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स को। सर किनसे, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनमें से मिक्स्ड होके। और इनकी खास बात यह है कि अगर आप इनको फिल्ट्रेशन से अलग करने की कोशिश करो तो आप इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इन सब की डेंसिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपको आगे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने मार्केट में सुना होगा शायद, कुछ लोग कहते हैं टोन्ड मिल्क, यस सर। कुछ लोग कहते हैं डबल टोन्ड मिल्क, और कुछ लोग यूज करते हैं फुल क्रीम मिल्क। तो बेटा फुल क्रीम के अंदर मिल्क और क्रीम दोनों होता है। टोन्ड मिल्क में बेटा वो क्रीम कम कर देते हैं, मिल्क ज्यादा होता है। और डबल टोन में क्रीम का बेटा बेसिकली मतलब होता है फैट,
फैट का नामो निशान नहीं होता, वो बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है। आप जब दूध पीते हैं तो गर्म दूध या ठंडे दूध के ऊपर बेटा मलाई जम जाती है। दैट मलाई इज एक्चुअली नोन एज क्रीम। अगर दूध में फुल क्रीम होगा तो मलाई ज्यादा जमेगी, अगर वो टोन्ड मिल्क होगा तो मलाई कम जमेगी, डबल टोन में तो बहुत ही कम मलाई जो है वो जमती है। तो आप मिल्क और क्रीम को अलग कर रहे हैं। कैसे? आप फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए और फुल क्रीम मिल्क को आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दीजिए और उसको स्पिन करना शुरू कर दीजिए। वो स्पिन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और धीरे धीरे क्या होता है बेटा, उस मशीन में ऊपर की तरफ बेटा सारा का सारा क्रीम आ जाता है, क्योंकि क्रीम के अंदर सारा मिल्क का फैट होता है। नीचे बेटा क्या आ जाता है, मिल्क आ जाता है। तो बेटा जब हम उसको स्पिन करते हैं धीरे धीरे, क्रीम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हल्के होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है, वो मिल्क के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, क्योंकि क्रीम की डेंसिटी इज लेस देन मिल्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे हम जब लस्सी बनाते हैं तो सर जो ये ऊपर आ जाता है। वेरी गुड बेटा। आप अगर फिर उसको मिक्सी में घुमाओगे तो बेटा ऐसे ही आप दूध से क्रीम, क्रीम से मक्खन निकाल सकते हो बेटा। आप एक फ्रेश लस्सी बनाओ और उस लस्सी को फ्रिज में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप देखोगे बेटा नीचे की तरफ सारा का सारा क्या आ जाएगा, वाटर, और ऊपर की तरफ सारी की सारी बेटा क्या आ जाएगा, मिल्क या क्रीम आ जाती है। अगर आप फ्रिज में रखते हो उसको 5-10 मिनट के लिए तो बेटा वो चीजें सेपरेट हो जाती हैं, क्योंकि बेटा मिक्सी में घुमाने से बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, बेटा मिक्सी भी तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, उसने भी तो घुमाया, घुमाने से जिनकी पार्टिकल्स की डेंसिटी कम थी वो ऊपर आ गए, जिनकी पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा थी बेटा वो नीचे सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ही बेटा ये देखो बेटा डॉक्टर्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ऐसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये लैब टेस्ट में इस्तेमाल होती है। लैब टेस्ट के अंदर अगर आपको ब्लड टेस्ट करना हो, अगर आपको यूरिन टेस्ट करना हो, तो बेटा इन दोनों के लिए ये वाली मशीन जो है बेटा इस्तेमाल होती है ना। जैसे आप देख लो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का बेटा ये है पोर्शन, ये देखो बेटा उसको हम रोटेट करा रहे हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। अदर एग्जांपल्स में आता है बेटा आप मिल्क या क्रीम से मक्खन भी निकाल सकते हो घुमाकर मिक्सी में। आप जो वॉशिंग मशीन होती है बेटा उसके अंदर एक नाम होता है ड्रायर, तो बेटा यस ड्रायर का सर। काम भी यही होता है कि वो गीले कपड़ों से पानी निकाल देता है उनको घुमा के। और लैब के अंदर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है इसी में होता है। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा अगर आपको कुछ कॉपी करना हो तो बेटा। ऐसे ही हम जैसे ब्लड टेस्ट की बात कर रहे थे तो आपको हम दिखाते हैं कि ये देखो बेटा ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ब्लड के अंदर होता है ब्लड प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और बेटा क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो इन सब का कॉम्पोजिशन जो है वो होता है। तो जब आप इसको ब्लड टेस्ट होता है बेटा, तो वो जब आप ब्लड लेते हैं तो पहले उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमा के प्लाज्मा अलग कर देते हैं और ये हो गया ब्लड। तो बेटा ब्लड के अंदर से प्लाज्मा अलग कर दोगे तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बेटा अलग हो जाते हैं। तो आप देखो 55% तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है ना। अगर आप ध्यान दिया होगा बेटा पीछे रिसेंटली न्यूज में बहुत आ रहा था प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस से यस फाइट सर। करने के लिए। तो बेटा वो ये प्लाज्मा होता है। ये वैसे नजर नहीं आता, पर जब आप चोट लगती है तो बेटा कभी कभार कपड़ों में येलो पोर्शन आ जाता है, येलो स्टेन आ जाता है बेटा। वो येलो स्टेन जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। और जो रेड रेड कलर होता है बेटा वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, वो 45% होता है। और सर जो वाइट, प्लेटलेट्स होते हैं सर वो तो डेंगू जब होता है तो सर यस, कम हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो डेंगू जो फीवर होता है बेटा वो प्लेटलेट्स कम कर देता है। लेकिन बेटा जितनी स्पीड से ये प्लेटलेट्स कम होते हैं
उतनी ही स्पीड से बेटा ये मल्टीप्लाई करके ज्यादा भी हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट एन इशू, ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, हमारी बॉडी उसको फटाफट इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोसेसेस हो गए, पहला हमने पढ़ा इवेपोरेशन, दूसरा हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन, और अब हम बेटा आज के लिए तीसरा पढ़ने वाले हैं, वो है सेपरेटिंग फनल। बेटा सेपरेटिंग फनल एक प्रोसेस का नाम तो है ही है, पर ये एक इंस्ट्रूमेंट का, मतलब ये एक डिवाइस का नाम भी है, डिवाइस भी नहीं है बेटा, ये एक तरह का एपरेटस है, दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, ये इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करता है। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड्स कभी भी मिक्स नहीं होते, मतलब सर अगर ये आप, ऑयल को भी मिक्स कर सकता है? ये बेटा अगर मान लीजिए ऑयल और पानी गिर गए, आपस में मिक्स हो गए, तो बेटा वो कभी मिक्स नहीं होंगे, वो अपने आप ही अपनी अलग अलग क्या बना देंगे, लेयर बना देंगे। बेटा मिसिबल का मतलब होता है अपने आप डिसॉल्व हो जाना, मिक्स हो जाना। इमिसिबल का मतलब होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो बेटा कैसे, टू सेपरेट ऑयल और पानी को आप क्या ले लीजिए, आप एक सेपरेटिंग फनल ले लीजिए, वो एपरेटस है, और उसके अंदर ऑयल और पानी का मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दीजिए। मतलब आप थोड़ी देर के लिए रख के आप मोबाइल में गेम खेल सकते हैं या मोबाइल में किसी से बात कर सकते हैं। उसी समय जब आप ये अपना एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, अलग अलग लेयर बन जाएंगी। ये देखो बेटा, ऐसे ये होता है सेपरेटिंग फनल। कहता है जब हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कंपोनेंट्स ऑयल और पानी के अलग हो जाते हैं। सर किस बेसिस पर, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। सर सेंट्रीफ्यूगेशन भी डेंसिटी पे बेस्ड था, लेकिन बेटा वो उनके लिए था जो डिसॉल्व, जो मिक्स थे। ये वाले डेंसिटी पे बेस्ड है, लेकिन ये कभी भी मिक्स नहीं होते। तो फिर ये क्या करेंगे सर, अलग अलग लेयर बना लेंगे। अब सिंस पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऑयल ऊपर आ जाता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो आप देखो, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, एडिबल ऑयल, कोई भी वो ऊपर आ जाएगा, और पानी जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। आप ऐसा करना, आप स्टॉप कॉक ओपन करना, तो स्टॉप कॉक ओपन करोगे तो बेटा ये पानी नीचे से आना शुरू हो जाएगा। पानी की ये वाली लेयर जो है बेटा, ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ तक आ गई, तो बेटा पानी सारा खत्म हो गया। अब आपका कंटेनर में क्या बच गया, ऑयल। और कौन कौन अलग कर सकते हो, आप पेट्रोल अलग कर सकते हो पानी से, आप केरोसिन अलग कर सकते हो पानी के मिक्सचर से, आप इम्प्योरिटीज, पिघले हुए आयरन के अंदर जो डिसॉल्व होती हैं, उनको भी अलग कर सकते हो बेटा इस मेथड से। तो ये सारे बाकी के एग्जाम्पल जो है वो हम अलग कर सकते हैं। यस, इसका डायग्राम बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज हम बेटा इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा अगली प्रॉपर्टीज की, जो मिक्सचर्स को हम यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।